ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि जनकपुरी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सभी राजा महाराजा पधार रहे हैं। महाराजा जनक उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार सभा का आयोजन आरंभ होता है। सभी राजा महाराजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। वहाँ पर गुरुदेव विश्वामित्र और उनके साथ श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। सभा का आयोजन आरंभ होता है। महाराजा जनक अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हैं कि मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। तब आयोजन का आरंभ होता है। सभी प्रतियोगी अपना अपना पराक्रम दिखाने के लिए एक के बाद एक खड़े होते जाते हैं, पर कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं है जो शिव धनुष को हिला सके। तब महाराजा जनक यह कहते हैं कि पूरी सभा में ऐसा कोई शूरवीर नहीं है जो इस शिव धनुष को हिला सके। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और वह कहते हैं कि महाराज, आपने यह बात किस प्रकार कह दी। जिस सभा में रघुकुल का एक भी व्यक्ति विराजमान हो वहाँ यह बात कहना शोभा नहीं देता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह शिव धनुष एक ही उंगली से तोड़ सकता हूँ। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण शांत। तब गुरुदेव श्री राम प्रभु की ओर इशारा करते हैं। श्री राम प्रभु गुरुदेव की आज्ञा अनुसार खड़े होते हैं और शिव धनुष के पास पहुँचते हैं। वह शिव धनुष को उठाते हैं। वह शिव धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वह प्रत्यंता चढ़ाने वाले होते हैं, शिव धनुष टूट जाता है और शिव धनुष के टूटते ही आकाश में बिजलियाँ कौंधने लगती हैं और परशुराम जी को इस बात का पता चल जाता है कि शिव धनुष टूट गया है। शिव धनुष के टूटते ही सीता मैया वरमाला लिए खड़ी हुई हैं। उनकी सखियाँ उन्हें लेकर आती हैं। यहाँ पर एक परिस्थिति निर्मित होती है कि श्री राम प्रभु कद में लंबे हैं और सीता माता कद में छोटी हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर वधू के सामने झुकता नहीं, लेकिन आप यहाँ देखिए कि श्री राम प्रभु कितनी सहजता के साथ सीता मैया के सामने अपना मस्तक झुका देते हैं। सीता मैया उनके गले में वरमाला पहना देती हैं। तभी सब आनंदपूर्वक जयकारे करने लगते हैं, सब मंगल गान होने लगते हैं। तभी क्रोधित होते हुए परशुराम जी भगवान चले आ रहे हैं। वह आते से कहते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा। मैं महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहा था, तभी मुझे आभास हुआ, शिव धनुष के टूटने की ध्वनि सुनाई दी। तब महाराजा जनक भगवान परशुराम से कहते हैं कि गुरु भगवान, आपको राजा जनक का कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरी पुत्री सीता है, यह आपसे सौभाग्य की कामना करती है। तब गुरुदेव कहते हैं कि जनक, तुम हमें इस व्यर्थ की बातों में उलझा नहीं सकते हो। यह शिव धनुष किसने तोड़ा, उस अपराधी को मेरे सामने लाओ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप एक शिव धनुष के टूटने से इस प्रकार क्रोधित हो रहे हैं, हमने तो बचपन में कई धनुइयाँ तोड़ दी। तब भगवान परशुराम जी कहते हैं कि बालक, शिव धनुष की तुलना छोटी छोटी धनुइयों से कर रहे हो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा तो काम ही है धनुष बाण चलाना। हम कभी भी ब्राह्मण, स्त्री और बालकों पर धनुष नहीं चलाते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं। तब परशुराम भगवान बहुत क्रोधित होते हैं और वह कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह अपराधी हमसे बच नहीं सकता है। तब लक्ष्मण जी उनसे कई प्रकार की बात करते हैं। उनका क्रोध बढ़ता ही जाता है, इधर परशुराम जी का क्रोध भी बढ़ता ही जाता है। तब राजा जनक जी कहते हैं कि भगवान, बालक यदि कोई चपलता करे तो उसकी चपलता का माता पिता आनंद लेते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि भगवान, यह तो बालक है, इसका तो कोई दोष नहीं है और यह तो आपका अपराधी भी नहीं है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। वह कहते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि भगवान, यह शिव धनुष
आपका ही कोई सेवक तोड़ सकता है और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तब परशुराम भगवान बोलते हैं कि सेवक का काम होता है सेवा करना, शत्रुता करना नहीं। मुझसे युद्ध करो और मेरी चुनौती को स्वीकार करो। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि भगवान आपका अपराधी मैं हूँ, आप चाहे तो मुझे क्षमा करें, आप चाहे तो मुझे दंड दें या आप चाहे तो मुझे मृत्यु दे दें। आपको जिस प्रकार खुशी मिले, जिस प्रकार आनंद मिले, आप वह कर सकते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि राम, यह शिव धनुष हमने धरोहर के रूप में राजा जनक के पास रखा था। इस शिव धनुष से महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया है। तब श्री राम प्रभु बोलते हैं कि मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ, मैं तो छोटा सा नाम मेरा राम, आपका नाम तो परशु सहित परशुराम। तब परशुराम जी का मन एकदम से निर्मल हो जाता है, उनका क्रोध शांत हो जाता है। वह कहते हैं कि हे श्री राम, आप यह जो विष्णु धनुष है, इस विष्णु बाण का संधान करके एक बार मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। तब यहाँ वह बोलते हैं कि राम रमापति करधन ले हूँ, खेजत चाप मिटे संदेह हूँ। तब श्री राम प्रभु उस बाण का संधान करते हैं और भगवान परशुराम जी से कहते हैं कि आप जैसा कि जानते हैं यह धनुष अमोघ है, इसको जब तक छोड़ा नहीं जाए, यह अपना लक्ष्य साध कर तभी यह वापस तुनीर में आता है। तो आप बताइए कि मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं? आपकी आवागमन की शक्ति को ख़त्म करूं या आपने पुण्य लोक से जो पुण्य अर्जित किया है उसको नष्ट करूं? तब परशुराम जी कहते हैं कि नहीं राम, यह आवागमन की शक्ति, इसकी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी भी जगह रात को नहीं रह सकते हैं, हमें महेंद्र पर्वत पर जाकर ही रहना होता है। तो हे राम, इसे पूर्व दिशा में आप छोड़ दीजिए, जिससे हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे और हमारा यह क्रोध समाप्त हो जाएगा, हमारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। तब श्री राम प्रभु धनुष का संधान करके उसे पूर्व दिशा में छोड़ देते हैं। तब परशुराम भगवान कहते हैं कि महाराजा जनक, आपके बड़े सौभाग्य हैं, आपके कई पुण्य कर्मों का फल आपको यह मिला है कि श्री राम प्रभु से आपके पुत्री का संबंध हुआ है। तब भगवान परशुराम सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.